गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रयागराज जिला प्रशासन द्वारा अवैध इमारतों के ध्वस्तीकरण के बाद अब एमपी एमएलए कोर्ट से बाहुबली अतीक अहमद को बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद को 4 आपराधिक मामलों में मिली जमानत को निरस्त कर दिया है। इससे पहले भी एमपी एमएलए कोर्ट ने एक अन्य आपराधिक मामले में जमानत निरस्त करने का फैसला सुनाया था। इस तरह से धूमनगंज के 2 मामलों खुलदाबाद, करेली और कर्नलगंज थानों में दर्ज एक आपराधिक मुकदमे में कोर्ट ने जमानत निरस्त कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपित को जेल में नोटिस भेजी गई थी, जिसमें प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन प्रति शपथ पत्र दाखिल करना ही मात्र शासन की अर्जी को निरस्त किए जाने का आधार नहीं हो सकता है। पूर्व सांसद अतीक अहमद को 5 केसों में माननीय न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी, जिसमें से 2 केस थाना धूमनगंज के, 1 केस थाना खुलदाबाद, 1 केस थाना करेली और 1 केस थाना कर्नलगंज का था। इसमें जमानत होने के उपरांत अतीक अहमद द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया और इनके विरुद्ध 2017 तक कुल 75 आपराधिक इतिहास थानों में दर्ज हैं। इसके बाद 2017 को अभियोजन द्वारा 5 केसों में माननीय न्यायालय डीजे की कोर्ट में निरस्तीकरण जमानत पर प्रस्तुत किया गया और दिनांक 16/10/2020 को माननीय न्यायालय स्पेशल जज एमपी एमएलए श्री डॉक्टर बाल मुकुंद द्वारा सुनवाई की गई। मेरे द्वारा अभियोजन का प्रबल ढंग से पक्ष रखा गया और माननीय न्यायालय एमपी एमएलए द्वारा दिनांक 16/10/2020 को जिन केसों में जमानतें स्वीकृत हुई थी, 5 केसों में इनकी जमानतें निरस्त कर दी गई और जिन केसों में जमानतें निरस्त की गई हैं उसमें विशेष रूप से नसीम उर्फ नस्सन हत्याकांड, राजू पाल हत्याकांड में गवाह को धमकी देकर अपने पक्ष में न्यायालय में बयान करा लिए गए थे। इसके अलावा जो है एक केस में वादी अशरफ जो बीजेपी का नेता था उस पर जानलेवा हमला किया गया था और एक केस थाना करेली में वादी को अपने पक्ष में न्यायालय में बयान देने के लिए धमकाया गया था। और इसी प्रकार से जब ये नैनी जेल से कचहरी के लिए आ रहे थे तो कचहरी परिसर में खुद अपने ऊपर हमला इन्होंने साजिशन तौर पर कराया गया था। तो इस प्रकार से इन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया, जिसके तहत माननीय न्यायालय द्वारा जिन केसों में जमानतें दी गई थी, 5 केसों में इनकी जमानतें निरस्त कर दी गईं। गौरतलब है कि अभियोजन की ओर से मार्च 2017 में ही राज्य सरकार ने 5 मामलों में जमानत रद्द करने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। जिन मामलों में कोर्ट ने बाहुबली की जमानत निरस्त कर दी थी, इसमें धूमनगंज थाने में दर्ज अपहरण के मुकदमे में 29 मई 2009 को सेशन जज द्वारा जमानत अर्जी मंजूर की गई थी। इसके साथ ही धूमनगंज थाने में ही 2009 में जानलेवा हमले के मामले में जिला जज द्वारा 20 जुलाई 2001 को जमानत अर्जी स्वीकार की गई थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। वहीं खुलदाबाद थाने में साल 2002 में चर्चित नसीम उर्फ नस्सन हत्याकांड में जिला जज से 26 जुलाई 2003 को मिली जमानत भी एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने निरस्त कर दी थी। इसके साथ ही कर्नलगंज थाने में अतीक अहमद पर खुद पर हमला कराने का साजिश रचने के आरोप में साल 2002 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद बीजेपी नेता अशरफ को धमकाने के मामले में मिली जमानत को स्पेशल कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।